दोस्तों, जैसे कि आज हम आए थे दशरथ इंजीनियरिंग वर्क्स पे, जो कि हमीरपुर रोड स्थित है कदौरा में। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के कृषि यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ दशरथ इंजीनियरिंग वर्क्स में। मेरे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र सर हैं, जो कि यहाँ के ओनर हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका ये दशरथ इंजीनियरिंग वर्क्स है, तो आपके यहाँ पर किस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, आप हमें थोड़ा सा पहले बताएंगे। मैम, जो है हमारे इधर जो है एग्रीकल्चर किसान भाइयों के लिए जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है वो सारे अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कुछ जो हम लोग नहीं बनाते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है बॉडी का फैब्रिकेशन भी करते हैं, पिकअप बॉडी वगैरह का फैब्रिकेशन होता है। इसके अलावा अपन जो इस टाइम पे खदान की डिमांड है, खदानों में जो है स्क्रैनिंग मशीन को भी बनाते हैं। तो इस टाइम पे स्क्रैनिंग मशीन की भी काफ़ी डिमांड, क्योंकि जो है सभी के घरों में छनी हुई बालू वगैरह पहुंचती है, तो वो मशीनों को भी बनाते हैं अपन। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका इस क्षेत्र में एक नाम है, आपके लोग आपको जानते हैं और आपका काफ़ी पुराना यहाँ पर है, तो सर आप थोड़ा सा अपना यहाँ का पूरा वो बताएंगे कि आपको कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए, इस तरीके से अपना थोड़ा सा। मैम देखो, जो है मेरा जो काम करने का कैरियर है वो तो काफ़ी पहले का है। जब मेरी उम्र 13 साल की थी तब से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और पहले तो मैं बहुत छोटी सी शॉप पे काम करता था। अब मैंने 2014 में ये अपनी शॉप बनाई है। 2014 के बाद निरंतर जो है किसानों की सेवा जो है इस टाइम पे कर रहा हूँ। परमानेंट चल रहा है और सब बढ़िया, सारे परिवारों को, मेरा भी परिवार चल रहा है और मेरे साथ कदौरा के काफ़ी लोग भी हैं जिनका परिवार मेरे साथ चल रहा है। जी, ये मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं किसी को रोजगार दे सकता हूँ। सही बात है। सर आपसे जानना चाहते हैं एक बात, जैसे आपका इस क्षेत्र में नाम है, इतना बड़ा यूनिट आप चला रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वगैरह इस तरीके से आपको थोड़ा सा कुछ सुविधा वगैरह यहाँ से मिली? नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मेरे को मिला हुआ है, मैंने लिया हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हुई, और दूसरी बात जो अभी इम्प्लीमेंट में सब्सिडी होती है, जो मशीनरी सब्सिडी होती है, वो भी मेरे को सब्सिडी मिली हुई है यूपी सरकार की तरफ से, वो भी सब्सिडी मिली हुई है मेरे को। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ से कृषि यंत्र वगैरह किसानों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे और भी यहाँ पर हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं, तो उनकी क्वालिटी और आपके यहाँ का थोड़ा सा कि मतलब क्या कुछ फ़र्क रहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बेहतर है, या कुछ स्पेशल है, या इस तरीके से? मैम, जैसा ऐसा है कि हम लोग जो है जो किसानों की ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से इम्प्लीमेंट को, कस्टमाइज को डिज़ाइन करते हैं। अगर ज़रूरत के साथ जिस कस्टमर को अगर वो ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंट की, दूसरे की ज़रूरत है, अपन कस्टमाइज करके भी देते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो कस्टमर को जो भी हम इम्प्लीमेंट दें तो उसको वो 100% रिजल्ट दें। जो भी इम्प्लीमेंट बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी, IS क्वालिटी का ही यूज करते हैं, जिससे कस्टमर को जो भी इम्प्लीमेंट हम देते हैं वो लॉन्ग लाइफ रहना चाहिए। और यही कस्टमर का विश्वास है जो हमें बढ़ाते हैं। कस्टमर का विश्वास ही हमें बढ़ाता है। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, तो आप अपना थोड़ा सा मतलब जो आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, आप थोड़ा सा हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैम, तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि जब अपन कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के टाइम में आपको मुश्किल भी आते हैं और बाहर के लोगों को फास भी झेलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो काम अपन ने नया किया हुआ तो इसमें कभी लगता है कि इसको नहीं करना चाहिए, इसमें बिजनेस में लॉस भी होगा, ये भी होगा।
पर आप कंटिन्यू करते रहिए तो एक ना एक दिन आपको मेहनत करते रहिए तो आपका रंग लाएगी। सही बात है। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका इतना बड़ा यूनिट है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर कितने एम्प्लॉय हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, आप थोड़ा सा हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैम देखिए, ऐसा है कि ये हमारे जो यूनिट में है, हम लोग जो है लगभग 60 से 65 एम्प्लॉय काम करते हैं। पर उनको जो भी है हमारा जो भी प्रोडक्शन है, हम उनको पीस बाई मतलब ठेके पे देते हैं बनाने के लिए। क्वालिटी अपन मेंटेन करते हैं, क्वालिटी अपन चेक करते हैं, उनको सारा अपन ठेके पे दे के रखते हैं। तो करीबन 50 से 60 वर्कर काम करता है, जिसमें करीबन 10 ठेकेदार हैं, करीबन 5-6 वो लोग अपना वर्कर लगाते हैं। तो करीबन 50-60 परिवारों का चलता है भरण पोषण, और उसके साथ मैम जो उनका भरण पोषण होता है उसके साथ अपना भी होता है। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आप बड़े किसानों के लिए या जो जैसे छोटे किसान हैं, तो आपके यहाँ से उनके लिए भी कुछ जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह रहती हैं? मैम देखिए, जैसे जो किसानों हैं, जो सरकार द्वारा जो भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, और हम लोग जो हमारे एम्प्लॉयमेंट हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, तो जिससे क्या है कि उसको किसानों को जो भी सरकार द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है, तो वो सब्सिडी किसानों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जी जी। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपके यहाँ की मशीनें वगैरह हैं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ से कोई लेता है, तो मतलब उस पर कोई थोड़ी सी वारंटी वगैरह या कुछ इस तरीके से रहती है? मैम जो है हमारी मशीनों में जिसमें 10 इंजीनियरिंग लिखा होता है, वो अपने आप में एक गारंटी है। अच्छा। वो अपने आप में एक कस्टमर की नज़र में अपने आप में एक गारंटी रहती है। फ़िलहाल में हम लोग अपनी जो मशीनें होती हैं उसमें कस्टमर को पूरी जो है 1 साल की गारंटी देते हैं। जी। और भैया जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ से कोई मशीन गई और जैसे मान लीजिए रिपेयरिंग का अगर कुछ रहता है जैसे, तो आपके यहाँ से उसकी रिपेयरिंग वगैरह भी रहती है? जी जी मैम, हमने एक वर्कशॉप अलग से बना रखा है जो रिपेयरिंग का ही काम देखती है खाली। और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो नहीं आ सकती हैं, वो मशीनों को हम लोग साइट पे भी रिपेयर कराते हैं। उसके लिए जो साइट की टीम भी रखी हुई है, तो वो घर पे साइट पे भी काम करती है। उसकी साइट पे जाके जो रिपेयरिंग का काम हो सकता है पॉसिबल, वो साइट पे भी करती है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए आप जैसे यहाँ उतरेंगे, यूपी से आप डील करते हैं, तो आप बाहर के ऑर्डर्स वगैरह भी लेते हैं या खाली यूपी के? नहीं, यूपी में एक्चुअली में क्या कि ज़्यादातर हम लोगों से बेसिकली जो किसान होता है वो सीधा जुड़ता है, और सीधा जुड़ता है। तो अभी मैं यूपी के करीबन 9 से 10 जिलों में तो अभी मैं कस्टमर सीधा जुड़ता है। इसके अलावा मेरे डीलर का भी हैं जो सभी जगह हैं, तो डीलर में भी मैं पॉइंट पे देता हूँ, तो डीलर के थ्रू भी जुड़ता है। और अगर कोई बाहर से भी आता है तो बाहर को भी देता हूँ। अभी फ़िलहाल में मेरी जो भी डील है वो यूपी में ही है। जी। सर आपका ऑनलाइन रहता है? हाँ, ऑनलाइन भी है हमारा, इंडिया मार्ट वगैरह में सारा रहता है, ऑनलाइन भी रहता है। अच्छा। अगर कोई ऑनलाइन कस्टमर लेना चाहता है तो वो हमारा आपको इंडिया मार्ट में सर्च कर सकता है। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, तो आप अपना थोड़ा सा अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह हमारे भी। हमारा देखिए क्या है कि दशरथ इंजीनियरिंग वर्कशॉप का दौरा, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन में पड़ता है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9919 590 435। कोई भी व्यूअर्स से अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट चाहता है तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। संपर्क करके जो मेरे से जो भी जानकारी चाहता है तो ले सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं आप लोगों से, युवाओं से, आजकल के युवाओं से यही अपील करूंगी कि अभी आपने देखा कि भैया जो हैं उन्होंने कितनी मेहनत से इतना बड़ा अपना वर्कशॉप शुरू किया। भैया ने बताया कि वो पहले कितने मतलब उन्होंने छोटे स्तर से स्टार्ट किया, और आज देखिए माता रानी का आशीर्वाद है कि एक नाम है यहाँ पर दशरथ इंजीनियरिंग वर्क्स का। तो मैं भी युवाओं से यही अपील करूंगी कि जो बेरोजगार हैं युवा और मतलब हताश हो चुके हैं, अपना विल पावर खो चुके हैं कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो भैया से एक प्रेरणा लें और ये देखें कि भैया ने कितनी मेहनत से इस एम्पायर को खड़ा किया, और आज इस दशरथ इंजीनियरिंग वर्क्स का नाम है। तो युवाओं को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और अपने विल पावर का और अपने आप को कभी निराश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई
युवा हमारे चैनल के माध्यम से भैया से जुड़ना चाहते हैं तो भैया ने अपना फ़ोन नंबर और अपना इंजीनियरिंग वर्क्स का वो बताया है। और मैं भी अपने सहयोगी से कहूँगी कि अभी आपको बाहर का एक व्यू दिखाएं और मैं भी सर का धन्यवाद करूँगी और भगवान से यही आशा के ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फ़वादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद। अड़तीस 38 खाली था।